हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। देखिए जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर किए थे सीबीएसई ने, तो उस दिन 2 बजे रिजल्ट आए थे। 3 साढ़े 3 बजे से इस तरह के मेरे पास बच्चों के कॉल्स मैसेज आ रहे थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बहुत डिससेटिस्फाइड थे रिजल्ट से। देखिए ऑन द फेस ऑफ इट, जब मैंने पहला वीडियो रिजल्ट की सच बात किया था, लग रहा था पिक्चर बड़ी रोजी है। 17 स्टूडेंट्स 90% से ऊपर है, 5.5% स्टूडेंट्स 95% से ऊपर है, तो सबको लॉटरी लगी है। बट ऐसा नहीं है, कई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। और ये तब से ही था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या होगा, बट धीरे धीरे देखिए मतलब 1 दिन 2 दिन बीते हैं और अब न्यूज़ बहुत आ रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पूरा गूगल सर्च किया तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलती है। जैसे ये प्रोमिनेंट एक स्टोरी में टाइम्स ऑफ इंडिया से है, कोयम्बटूर की है, कि भाई स्टूडेंट पेरेंट्स प्रोटेस्ट लो मार्क्स इन क्लास 12th एग्जाम। और यहाँ पे भी वही बहुत सारी अलग अलग तरह के एलिगेशंस लोगों की तरफ से हैं। इनमें यहाँ पे भी बोला गया है कि भाई 85-90% स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको 70 65 60% दी गई है। इसमें कुछ डेटा है, ऐसे बहुत ज़्यादा डिविएशन वाला तो नहीं है, बट हाँ देखिए जो डेटा इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रिंट किया था, आई एम अज्यूमिंग कि उन लोगों ने पूरा अच्छा से चेक करके ही लिया है। देखिए एक एलिगेशन बोलना और एक उसको फैक्ट के साथ पूरा सब्सटेंशिएट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैंने भी कल आप लोगों को ये कहा था, जिनको भी ये लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप अपना पूरा रिजल्ट भेजिए। 10th का, 11th का, 12th का भी, अगर आपके पास वो प्री बोर्ड्स वगैरह की मार्कशीट हो उसको पूरा भेजिए। उसके बेसिस पे ही कमेंट कर पाएंगे। ऐसे ब्लेटेंटली कह देना कि मेरे नंबर कम आए इज़ नॉट अ राइट वे। बट यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है, एक कोई शनमुगा प्रिया नाम की स्टूडेंट के लिए बोला है इन्होंने, शी had scored 454 मार्क्स इन क्लास 10, मतलब 90.8%, एंड 480 इन क्लास 11। तो क्लास 11 में तो बहुत तगड़े हो गए, मेरे हिसाब से 96% हो गए। बट रिसीव्ड ओनली 434 मार्क्स इन क्लास 12th। तो ये अब इनका कहना है कि भाई जब 10th 11 दोनों में उससे ज़्यादा थे और बच्ची ने 10th 11 में इंप्रूव किया, 12th में भी ऐसे ही मार्क्स होंगे, तो ये नंबर कम कैसे हुए, 90 प्लस जाने वाला 85-86% पे कैसे रह गया। क्योंकि देखिए बहुत लगता है 85-86 भी ठीक है, बट एडमिशन्स में आपको पता है बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर ऐसे ही एक और स्टूडेंट का इन्होंने नाम लिख के दिया है, संजीव, जिनके 473 मार्क्स थे क्लास 10th के अंदर और 470 मार्क्स क्लास 11th में थे, और उनके जस्ट 430 मार्क्स रह गए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे और कह रहे हैं जिनके 70 मतलब 80s में परसेंटेजेस थे, 60s में भी पहुंच गए हैं। फिर देखिए अमर उजाला की कोई बेगुरूड सिरसा की खबर है कि वहाँ पे भी यही इसी तरह की चीज़ आई, हंगामा हुआ, गेट बंद कर दिया, प्रिंसिपल स्टाफ को बंद किया। फिर ये देखिए हिंदुस्तान की खबर है, कानपुर के आसपास की कहीं की कम नंबर देने का आरोप लगाकर स्कूल में हंगामा। तो यहाँ पे भी वही कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं नंबर कम मिले हैं। भोपाल में ये न्यूज़ कल भास्कर में भी वेबसाइट पे भी प्रोमिनेंटली थी, यही थी कि एक प्रिंसिपल को कमरे में कैद कर दिया, ऑफिस में कैद कर दिया वाला हाल है। छात्रों का कहना है कि 90% मार्क्स आते थे, इस बार भी उम्मीद है 90% आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इनको प्रिंसिपल सब यही कह रहे हैं, भाई सीबीएसई ने हमारे हाथ बांध दिए थे, रेफरेंस ईयर एवरेजेस, और उसके चलते मॉडरेशन हुआ है कई जगह। तो ये भी कहा जा रहा है भाई हमने तो नंबर ज़्यादा भेजे थे, सीबीएसई ने ही मॉडरेट करके कम कर दिए हैं। तो बड़ा अजीब सा है। देखिए ये टेबुलेशन पॉलिसी वैसे ही बहुत गड़बड़ थी। गड़बड़ का मतलब पॉलिसी का नियत अच्छा था, बट आप इसको बिल्कुल ऑन पेपर रखते, स्कूल्स भी अपने मार्क्स को बिल्कुल पब्लिकली डिस्प्ले करते, तो क्लैरिटी रहती। अब बहुत एलिगेशन है, मुझे बहुत सारे जने कह रहे हैं कि भाई फलाना स्कूल ने फलाना स्टूडेंट्स की 11th की मार्कशीट ही बदल दी है। यार कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट इस प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए था, जिससे बच्चों को पहले से आइडिया रहता है कि हमारे क्या आने वाले हैं। एक बार तो क्या होता है, देखिए हंगामा इतना ज़्यादा भी है क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। भाई हर बार रिजल्ट आता है, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन देखिए कभी भी मीट नहीं होती। बट ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास रहता है कि भाई आप ही पेपर करके आए थे, उसका मार्क्स है, वहाँ पे भी आप कॉपी निकलवा सकते हो, चेक कर सकते हो, रीटोटल रिवैल्यूएशन है। इस बार तो कुछ भी नहीं है। इस बार तो सीधा सा जवाब है, आप एग्ज़ाम दे दीजिए। अब एग्ज़ाम दे दीजिए, एग्ज़ाम कब देना है ये भी तो नहीं बताया जा रहा। मेरे को लगता है कि इस पूरी ये जो जद्दोजहद है, इसका एक सोल्यूशन यही हो सकता है कि सीबीएसई जल्द से जल्द डिक्लेयर करे, जो अगस्त से इन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट्स के एग्जाम बोले इन्हीं के साथ दिला दे। अगर अगस्त सितंबर में ही एग्जाम ले लेते हैं तो आई थिंक इट वुड बी अ फेयर इनफ। आप एग्जाम ले लीजिए, जो उसको लग रहा है मेरे मार्क्स कम है, आप एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा राजस्थान बोर्ड जो है उसने आज ये डिक्लेयर भी कर दिया है, शायद 12 तारीख से वो एग्जाम रख रहे हैं, 12 अगस्त से। आपको साथ में एक एफिडेविट देना है कि भाई इस रिजल्ट को फिर निरस्त माना जाएगा, मैं जो एग्जाम दूंगा उसी के आधार पे मेरी फाइनल मार्कशीट्स आएंगी। तो आप कर दीजिए ये। अब आप कह रहे हैं कि जब कंडीशंस क्लियर होगी, मतलब अभी भी वो एग्जाम देने का ऑप्शन तो रखा है, सुप्रीम कोर्ट में ही बोला था, बट वो भी क्वेश्चनेबल है। कब? अगर आप अक्टूबर नवंबर के बाद लेते हैं, जब बच्चे का कॉलेज शुरू हो जाता है, उसके बाद वो क्यों अलग से तैयारी करके एग्जाम देगा, वो कॉलेज में सफर करेगा, सो तब मीनिंग नहीं बनता। तो अगर आपको करना है तो बेस्ट आंसर यही है, कि मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। जो भी सारे एल्गोरिदम्स वगैरह लगने थे वो लगा चुके हैं। अब तो यही सोल्यूशन है, आप जल्द से जल्द एग्जाम डिक्लेयर करें। हाँ मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके लिए भी एग्री नहीं करेंगे, बट दैट्स द सोल्यूशन।
आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आप ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं तो करिए तैयारी। सीबीएसई बोर्ड्स ऐसे भी एग्जाम नहीं है और प्लस आपने पढ़ा भी है, अभी भी आपको 15-20 दिन का नोटिस पे बोला जाए तो आई थिंक यू कैन प्रिपेयर। अगर आप इतने डिससेटिस्फाइड आपको लगता है मेरे 10-15% मार्क्स कम थे तो यार इतने से तो बेटर करोगे आप, तो दैट वुड बी द सोल्यूशन। देखिए और न्यूज़ मतलब ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी जगह, इवन पश्चिम बंगाल से भी है, आज इवन हमारे अजमेर के भी न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर स्कूल के रिलेटेड हंगामा हुआ, उसका लिखा हुआ है। फिर मैंने ट्विटर पे चेक किया तो कुछ ये राकेश शर्मा जी का एक मैथमेटिशियन उन्होंने लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल पे, उनकी तरफ से ये बहुत एग्रेसिवली ये कैंपेन चल रहा है, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे से लगा रखे हैं, सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर डिसअपॉइंटेड विद देयर मार्क्स। अब यार वो तो हमेशा ही होता है, देखिए मैं इसको 50% डिसअपॉइंटेड है इसके लिए इनजस्टिस हुआ है ये मैं वर्ड नहीं यूज़ करूंगा, बट हाँ जैसा आउटरीच है, मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि केवल आउटरीच ही है, कुछ तो सब्सटेंस होगा। ये कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट डिससेटिस्फाइड है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पार्शियल टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है, कई जगह एलिगेशन है ट्यूशन पे बच्चा जाता था नंबर मिल गया, ये मतलब ये नॉर्मल था। मैं तो जिस दिन से ये डिक्लेयर हुआ था आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि ऐसा कुछ होना ही है। सीबीएसई शुड टेक एक्शन इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट हु डिजर्व्ड गुड मार्क्स बट नॉट बैड परसेंटेज, स्टूडेंट्स वांट जस्टिस। तो वही इन्होंने कह दिया भाई 90% सबको नहीं देने थे, कुछ चुनिंदा को ही देने थे। अब कईयों ने अपने चहेते बच्चों को प्रिंसिपल ने टीचर ने सेट कर लिया, बाकी सफ़र कर गए। मे भी कुछ जगह तो हुआ भी होगा भाई, देखिए हिंदुस्तान है, जब आप एक दो टीचर या प्रिंसिपल के भरोसे भेजेंगे तो यार 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान अपन कहते ही हैं, तो 99 नहीं तो भी मतलब यार यही है पब्लिक एग्जाम की, इसीलिए तो सैंक्टिटी है। क्यों 10th और 12th को इज्जत देते हैं, 9th 11th 8th के रिजल्ट को क्यों नहीं पूछते, क्योंकि वो घर में तैयार होता है, स्कूल में तैयार होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम भी बचपन से देखते हैं, स्कूल के टीचर का ही लड़का है तो फिर रैंक ज़्यादा खराब हो नहीं सकता, तो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। बट पब्लिक एग्जाम माने जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सेक्रोसेंट है, पब्लिक एग्जाम्स यूपीएससी इन सबको बहुत सेक्रोसेंट माना जाता है कि यार यहाँ धांधली नहीं होती, या होती भी होगी तो बहुत बहुत माइन्यूट होती होगी, मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चे के साथ अन्याय नहीं होता। ये बात अलग है, हमारे आरपीएससी में भी बड़ा झोल चल रहा है, राजस्थान पीएससी का भी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। तो यार ये चलते रहते हैं एलिगेशंस, बट ठीक है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन इनसे दूर रहने चाहिए। पीएससी बोर्ड एग्जाम्स, आईआईटी, सीए, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैं सोचता हूँ अभी तक बहुत कुछ फेयर इनफ ही माने जाते हैं, और हैं भी, मतलब ऐसे इनके लिए कहना ही चाहिए। तो फेयरनेस, अब अगर ये रिजल्ट घर में तैयार हो रहा है, स्कूल से तैयार हो रहा है, तो उसकी सैंक्टिटी तो रहेगी नहीं। ऐसे ही देखिए फिर कोई अनुराग त्यागी जी हैं यूट्यूबर, मैंने कभी देखा नहीं, बट हाँ उन्होंने भी बहुत एग्रेसिवली कैंपेन चलाया है, उनके पे लोगों ने लिखे हैं, डेटा के साथ इन्होंने लिखे हैं। देखिए किसी बच्चे ने वो राकेश जी को लिखा है, साहब स्कूल वालों ने 40,000 रुपये मांगे थे 90%। अब यार देखिए मैं देखिए इन चीज़ों को यार, मतलब मांगे थे तो आप पहले रिपोर्ट करते, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब ये भी बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती है, मतलब टीचर कम्युनिटी के साथ। हाँ हो सकता है कुछ कारण से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट आप ऐसा कि ये सब पे लगा देंगे आपने 40,000 70,000 मांगे, until unless you have some substantial proof। ठीक है। फिर ऐसे ही त्यागी जी को किसी ने लिखा है, आई गॉट 82% इन क्लास 10th इन 12th आई गॉट ओनली 70%, आई कैलकुलेट मैनुअली करे तो 80% आ रहे थे, पर 70% ही आए हैं। तो वही है, देखिए अब ये हाफ पिक्चर है। मैं कहता हूँ जिनको भी अपनी पूरी मार्कशीट्स आप शेयर कीजिए, आप अपनी 10th की भी शेयर कीजिए, 11th की भी शेयर कीजिए, 12th की भी शेयर कीजिए, और बोलिए अब ये फॉर्मूले से ये आ रहा था। आप केवल सेलेक्टिव पिक्चर नहीं दिखाएं, मैं डाउट नहीं कर रहा आपको, बट दैट वुड बी अ बेटर प्रोसेस। उस केस में जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, कोई और भी यूट्यूबर है, कोई अकेडमिशियन है, कोई रिपोर्टर्स हैं, दे वुड हैव अ बेटर, मतलब आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ्स होंगे तो यू कैन, मतलब आपकी बात ज़्यादा लॉजिकल, बाकी तार्किक लगेगी यार। ऐसे ही देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है 10th में 95% थे, 11th में 90% प्लस थे, 12th में 73% आए। ऐसे ही बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज का क्राइटेरिया, देखिए इंजीनियरिंग में ये है जैसे बिटसेट में 75% मार्क्स चाहिए होते हैं, अब आप उसके नहीं कर पाए तो आप अटक जाएंगे। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारे बच्चों को फेस हो रही है। इवन आप लोगों को याद होगा तो एक स्टूडेंट का मैंने बहुत शेयर किया था, क्या एक वीडियो कि उसने बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट किया, उससे भी मैंने बात की तो वो भी बहुत परेशान था, उसके मार्क्स भी बहुत कम आए। आप सोचिए जिन स्टूडेंट्स 99% प्लस परसेंटाइल जेई मेन में 2 बार लगातार ला के दिखाए हैं, उन बच्चों के आप 60s में परसेंटेज दे रहे हैं, तो पता नहीं, मतलब स्कूल टीचर्स को ये भी तो पता होगा यार बच्चा जेईई मेन तक में लाया है तो कुछ तो उसकी कैलिबर देखना चाहिए। ठीक है एग्जाम्स अलग हैं, बट इतने भी अलग नहीं है यार, ऐसा नहीं होता है कि वो बच्चा जहाँ इतना ज़बरदस्त है आप उसको इतना कचरा कर दें। तो देखिए ऐसे ये टॉप 10-12 बहुत सारा आ रहा है। फिर उन्होंने लिखा है मोर देन 70% सीबीएसई स्टूडेंट दीज डेज कह रहे हैं, 10th में 92% थे, 11th में 80% थे, 12th प्री बोर्ड अच्छा गया बट फाइनली 70% सीबीएसई रिजल्ट, फेक रिजल्ट, बहुत सारे ऐसे मीम्स और ये सब चला के दुनिया ने रखे हैं। अब देखिए क्या सोल्यूशन है, मैंने तो मेरी तरफ से सोल्यूशन आपको सजेस्ट किया ही। देखिए मतलब कभी भी पहले भी ये नंबरों की दौड़ मुझे इतनी नहीं पसंद नहीं है। आई बिलीव इससे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं दे आर फार फार बेटर। एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो है, ठीक है आप कहते हैं जिन्होंने कोचिंग ली तो यार इनके लिए भी सब कोचिंग लेते हैं, मतलब दे आर एटलीस्ट फेयर।
और ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन है, यहाँ भी मेरे को वही जने कह रहे हैं कि यार XYZ स्टूडेंट उसने पहले से ही कहा था स्कूल में मेरी अच्छी हो गई है, ये हो गई है। अब यार ये सब बातें हैं, मतलब इनको कहने का कोई, जब तक आप सॉलिड बैकिंग से नहीं बोले, आई डोंट गिव इन टू दैट कि किया। देखिए कुछ हो सकता है, कुछ स्कूल वाले भी मजबूर होंगे कुछ वो रिजल्ट क्राइटेरिया में फिट करने की, बट मेरा तो सीधा सा सेंस है भाई, एवरेज आपके पास था कि इस एवरेज से ज़्यादा नहीं जाना। अब इसमें हो भी सकता है किसी ना किसी कारणों से चलते हैं, देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, XYZ फैक्टर, मे बी सम पॉलिटिकल प्रेशर, मे बी सम नोन। अगर आप 4-5 बच्चों को भी अनड्यू एडवांटेज दोगे तो एवरेज सेट करने में कुछ 5-7-8 बच्चों के साथ गड़बड़ होनी ही है। दैट्स अ लॉजिकल, मतलब जो मुझे दिखता है कि अगर हुई है, और बाकी फिर CBSE के बंधनों के चलते भी बहुत गड़बड़ें हुई हैं, मतलब जो भी है बड़ा मुश्किल है। बट बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लग रहा है, देखिए मैं रेस करने का मेरा रीज़न ये है कि यार मार्क्स, देखिए मैं फिर कहता हूँ 12th में क्या मार्क्स है, क्या मैटर करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यार फ़र्क कई बार पड़ता है। मैं आपको बताऊँ कि कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पूल कैंपस होते हैं। अब एक कैंपस में एक साथ 10,000 बच्चे अलग अलग कॉलेजेस के आ गए। अब कौन कंपनी 10,000 बच्चों का इंटरव्यू लेगी या उनको एक एग्जाम कराएगी? तो पहला फिल्टर सबसे पहले 10-12% लगाते हैं, और यहाँ आपकी 12% कम हुई है तो आपको फिल्टर से ही आउट हो जाते हैं। प्लस जैसा माहौल बन रहा है, जैसा हम लोग, मतलब आप देखोगे ट्विटर वगैरह पे कि CBSE ने नंबर धनाधन बांटे हैं, तो उसमें आप अगर किसी को बोलते हो कि यार मेरी ये परसेंट है, तो पहले ही इंसान सामने वाला सोचता है, आप 70 बोलते हो, यार ये तो कोविड में 70 लाया, इसका मतलब ये तो सेकंड डिवीजन वाला होगा। तो वो जो एक सोशली एक कहते हैं ना कि बहुत अपने लिए एक, क्या बोले, अपने लिए बहुत ही तिरस्कार वाली बात हो गई है। तो वो भी चीज़ है, और मुझे लगता है इसका सोल्यूशन यही है यार, इसका कि CBSE को जल्द से जल्द इन बच्चों के लिए 12th एग्जाम की डेट डिसाइड कर देनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट्स का ले रहे हैं अगस्त सितंबर में, तो इनका भी ले डालिए। आई थिंक दैट विल एंड द डिबेट देन एंड देयर, कि दैट इज़ द ओनली रीज़न। मुझे नहीं लगता है इस रिजल्ट के साथ कुछ एडिटिंग हो सकती है, कुछ रीज़न नहीं है, कुछ रीटोटलिंग, कुछ रिवैल्यूएशन नहीं है। तो जो भी हुआ है, फिर भी देखिए आप लोग कोशिश कीजिए, आप आपकी वॉइस रेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी तरफ से प्रयत्न करें। धक्का लगता है एक बार, कोशिश तो करें, जबकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ इससे होगा नहीं। बट फिर भी बेस्ट आंसर यही होगा। आई एक्सपेक्ट CBSE टू कम अप विद क्लैरिटी, जल्दी से आए, जिससे जो भी है आप एग्जाम देके अपने को रेक्टिफाई करा लीजिए। ये अलग बात है, एग्जाम देके बच्चों की फिर परसेंट बनी और वो 90% प्लस का ग्राफ और ऊपर गया, तो फिर CBSE के लिए तो तब भी उनको वही एलिगेशन झेलने हैं। बट क्या, हर बोर्ड ने सही किया, कोई मीनिंग अब बचता नहीं है। मतलब मार्क्स इन्फ्लेशन के बाद, मतलब लोग सिंपली वो, आपको बहुत सारी चीज़ ट्विटर पे आप डिस्कशन देखेंगे, लोग कह रहे हैं कि लोग ऑल्टरनेट टेस्टिंग सिस्टम्स पे जाएंगे। जैसे आज आप देखिए ना, PCM PCB के स्टूडेंट की ज़्यादा वेटेज किससे लेते हैं, उसकी 12th की परसेंटेज देखिए, जहाँ से एडमिशन हो रहा है वो ठीक है, अदरवाइज आपका JEE रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बैरोमीटर है एज कम्पेयर टू वट यू स्कोर्ड इन योर 12th। योर नीट रैंक इज मोर इंपॉर्टेंट बैरोमीटर देन वट यू स्कोर्ड इन योर 12th। तो ऐसी और अल्टरनेट असेसमेंट्स ही, ऐसे CA वालों के लिए 10th में 12th में क्या लाया, आप CA करके चार्टेड बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं, दैट्स एन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ, वो DU का क्रेज ज़रूर है, जिसने इस परसेंटेज के गेम को बहुत ज़बरदस्त बना रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें अपन और भी कर सकते हैं, बट अभी मेरी सहानुभूति आपके साथ है। इस मुद्दे को मैं और बहुत बेटर वे में कर सकता हूँ, बट आप प्लीज़ मुझे जब भी दें तो पूरे डिटेल्स के साथ दें, हाफ डिटेल्स नहीं दें, फुल डिटेल्स दें, जहाँ लॉजिकली आप प्रूव कर सकें कि हाँ सर मेरी परसेंटेज कम थी। आप प्लीज़ इस पॉइंट को रेज कीजिए, और बाकी एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्लैरिटी जल्दी से आएगी। आप सबका इसे देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।